देश में अगर कहा जाए तो 90% लोग मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं। 15% लोग कभी ना कभी मानसिक विकारों से पीड़ित होते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होते हैं, ड्रग एडिक्शन, ये भी मानसिक विकार में आता है। अनिद्रा कि आज के समय में लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और लगता है कि ये तो नॉर्मल है, हम नॉर्मली सोच रहे हैं। ये हम सोचें, मगर सोचना एक रेशनल सोचना बहुत ज़रूरी है। यदि अवसाद हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, तो इट्सेल्फ इसके कारण व्यक्ति निगेटिव सोचने लगता है। डिप्रेशन क्या है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? उसमें कुछ क्वालिटेटिव चेंज हो जाना, व्यक्ति में कुछ बदलाव आ जाना, जिसमें कि हमारा मन जो बताया हम प्रसन्न नहीं रहें, उदास महसूस करें, लगातार कोशिश करने के बाद भी ठीक ना हो, नींद ना आए, और उसके अलावा हमारी शारीरिक समस्या होने लगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, वर्क इफेक्ट करे और उसके निगेटिव अप्रोच आने लगे ऑटोमेटिकली, देन इट मीन्स पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन। नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद दुनिया में होने के बाद भी छिपी हुई है। मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पे आज के समय में कोई ध्यान नहीं देता। ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका इलाज कितना ज़रूरी है आज हम हमारे सीनियर डॉक्टर से जानेंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, और इतना ही नहीं, आपकी पूरी खुशी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम गुलाम रामजात जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आपके लिए मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है। ये सीनियर डॉक्टर है, कई सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उनसे ही हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आज मुझे खुश नसीब हूँ कि चैनल पर आने का मौका मिला जी। और मेंटल हेल्थ पर बात करने का, जो कि आज बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। सर, जिस तरीके से देश में अगर कहा जाए तो 90% लोग मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वो मेंटल हेल्थ उनको कितना परेशान कर रही है, वो इलाज के लिए नहीं जा पाते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? अबाउट माना जाता है, करीब जो नेशनल सर्वे है, 15% लोग कभी ना कभी मानसिक विकारों से पीड़ित होते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होते हैं, ड्रग एडिक्शन, ये भी मानसिक विकार में आता है। अनिद्रा, और इनसे पीड़ित होते हैं, मगर अभी भी उसमें से सिर्फ 1/10 ही उपचार के लिए आते हैं और बाकी उपचार के नहीं आते हैं। मानते हैं कि ये कोई ये उनको जो विकार या परेशानी है, ये गैस के कारण होगी, या हमारा कोई बाहरी सिचुएशन होगी, या ऐसा कुछ, कैसे बाहरी चीज़ों को करते हैं, समझ नहीं पाते हैं और इसलिए उपचार नहीं कराते हैं, और वो इनफैक्ट सफ़र करते रहते हैं। तो सर, अभी जैसे कि आज के समय में लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और लगता है कि ये तो नॉर्मल है, हम नॉर्मली सोच रहे हैं ये, या फिर हम कभी अपने फ्रेंड से, फैमिली से शेयर करते तो बोलते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो। तो इसके पीछे भी क्या ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें होती हैं? देखिए, हम लोग पैदाशी सभी लोग प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और मूड हमारा अच्छा रहना। पैदाशी हम लोग खुश रहने के लिए हमारा मूड हम पैदा हुए, ना कि सफरिंग के लिए। यदि हम अनावश्यक रूप से लगता है कि हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, साइकोलॉजिकल, माइट भी मानसिक तनाव या अवसाद, जिसकी वजह से हर समय उसी में खोए रहते हैं, जिससे हम काम नहीं कर पाते हैं और हम अपना रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाते हैं, और उसके अलावा हम आपको फ्यूचर के बारे में निगेटिव सोचना लगते हैं, तो इट मीन्स वो डिसऑर्डर है एंड दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। हम सोचें, मगर सोचना एक रेशनल सोचना बहुत ज़रूरी है। यदि अवसाद हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, तो इट्सेल्फ इसके कारण व्यक्ति निगेटिव सोचने लगता है और अपने सिम्टम के बारे में सोचने लगता है, तो बस ना चाहे तभी व्यक्ति
इस उलझन में और उधेड़ बुन में मायाजाल इसमें फंस जाता है। जी सर, अगर हम सिंपल वर्ड में समझे कि डिप्रेशन क्या है तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? देखिए, आपको बताएं कि अवसाद जब से मनुष्य का जीवन हुआ है तब से अवसाद है। अवसाद सिंपल वर्ड में मतलब है कि उसमें कुछ क्वालिटेटिव चेंज हो जाना, व्यक्ति में कुछ बदलाव आ जाना, जिसमें कि हमारा मन जो बताया हम प्रसन्न नहीं रहे, उदास महसूस करें, लगातार कोशिश करने के बाद भी ठीक ना हो, नींद ना आए, और उसके अलावा हमारी शारीरिक समस्या होने लगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, वर्क इफेक्ट करे और उसके निगेटिव अप्रोच आने लगे ऑटोमेटिकली, देन इट मीन्स पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन। और नॉर्मल डिप्रेशन भी होता है, और नॉर्मल डिप्रेशन से फिर धीरे धीरे करके ये पैथोलॉजिकल एक बीमारी का रूप भी ले लेता है। सर, कई समय से आप मेंटल हेल्थ के पेशेंट को देख रहे हैं, तो मेन कारण क्या होता है, रीज़न क्या होता है? आज के समय में भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं, तो किस वजह से लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं? पहली बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि नॉर्मल भी डिप्रेशन होता है। जैसे एग्जामिनेशन में व्यक्ति फेल हो गया जी, फिर उसको नेचुरली है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल, उदास रहेगा, और ये प्रिपरेटरी भी है, हम कैसे आगे तैयारी करें जिससे हम पास हो। मगर ये समस्या ये लगातार 1 महीना से ज़्यादा बनी रहे, शारीरिक स्वास्थ्य पर असर करे, उसके पढ़ाई लिखाई पर असर पड़े, तो ये भी उसे बीमारी कहेंगे। तो नॉर्मल स्वास्थ्य यदि डिप्रेशन है अपने आप रिकवर कर जाता है, समटाइम्स कोई फ्रेंड से या सपोर्ट से या काउंसलर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज स्वयं ठीक हो। मगर यदि आपने पूछा हमसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, क्यों व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है? डिप्रेशन का यूजुअली जो कारण है, बाहरी जो वर्ड है वो है, जिसमें जैसे कि हम समाज में रहते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं फैमिली और अदर सोर्सेस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने ये देखा है, यूथ्स में सबसे बड़ा कारण है आपका फ्यूचर के प्रति चिंता करना, अनसर्टेनिटी। आजकल क्या है कि बहुत कम्पिटिटिव है, तो इससे यदि उसको फिर बार बार सक्सेस ना मिले, जैसे पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, इनमें अपीयर होता है, बार बार नहीं होता है, लाइक दैट, ये कारण होता है। और उसके रिलेशनशिप इशू के बाद कहीं क्लोजनेस है, कहीं सेपरेशन हो जाए, ये बहुत कारण। फैमिली इशू यूथ में बहुत कारण है, पेरेंट्स बीमार हैं या कोई बीमारी उनमें इशूज हैं, तो उसी कारण भी ज़्यादा चिंता रहती है, भाई हमारी फैमिली कैसे अच्छी रहे, कैसे हम ठीक रहें, ये एक कारण होता है। मगर एडल्ट में जो अबव 25, इसमें जो डिप्रेशन का आजकल सबसे बड़ा कारण है इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक में लॉस ऑफ इनकम नहीं है और रिसोर्स नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि 1 महीने में भी डिप्रेशन जो है रिकवर हो जाता है और कुछ बहुत टाइम तक चलता है, जिसकी मेडिसिन आपको लेनी होती है। तो अगर हमें डिप्रेशन हमें समझ में आ रहा है, तो हम कैसे उससे बच सकते, क्या कर सकते हैं कि हम ठीक हो जाएं, मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े? बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। यदि व्यक्ति को मैंने बताया 1 महीना ज़्यादा है, इसका मतलब बीमार है, उसको डिप्रेशन की बीमारी है, तो वो बीमारी से व्यक्ति को वापस आना है। इसके लिए 2 तरह के उपचार है, एक तो थेरेपी, काउंसलिंग, ये की है। सेकेंड चीज़ है दवाएं, और बहुत सारे जो आजकल दवाएं उपलब्ध हैं, एंटी डिप्रेशन दवाएं कहते हैं, वो विशेष दवाएं जो कि नींद नहीं के लिए नहीं होती हैं, मूड बेहतर करने के लिए होती हैं, और दे आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग। और ये माना जा रहा है आजकल ये सिद्धांत हो गया, यदि किसी को हम कहते हैं डिप्रेशन है, तो उसको ज़रूर एंटी डिप्रेशन देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति 2-3 हफ्ते में अच्छा हो जाता है। जो सफरिंग है वो नहीं हो पाती है, उसका कार्य नहीं प्रभावित होता है, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ भी नहीं होता। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू।
दैट हमें डिप्रेशन है, एंटी डिप्रेशन दवाएं लेना ही चाहिए पर्सन को और डॉक्टरों को देना चाहिए। सेकेंड, साथ में डॉक्टर्स का रोल होता है जो काउंसलिंग, उसको जो फैमिली प्रॉब्लम उसको काउंसिल करे, या जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है उसको गाइड करे, दैट इज नोन एज साइकोथेरेपी। वो भी इम्पॉर्टेंट है, एक साथ साथ में उसका भी अपना इम्पॉर्टेंस है और उस डॉक्टर की जिम्मेदारी भी है कि सपोर्ट करे। तो तीसरा, यदि पर्सन को डिप्रेशन है और तो इम्पॉर्टेंट है फैमिली मेम्बर भी, उसको लगता है वो काम नहीं कर पा रहा है और सुस्त रहता है और तो उसको ना कि कमेंट करें तो नहीं जा रहा है, काम नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, उसको देखें, वो प्रोत्साहित करें कि वो अपना डिप्रेशन से बाहर आए। जी, कई बार ऐसा होता है सर कि लोगों के दिमाग में बार बार आता है कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। एक वीडियो भी मैंने ऐसा देखा था कि वो इंसान बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो सुसाइड कर सकता है, लेकिन सडन दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया, कमिट कर लिया। तो ऐसे लोगों का कैसे पता चलेगा कि ये सुसाइड करने वाले हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कही है कि सुसाइड के बाद मतलब किलिंग हिमसेल्फ, करीब 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करता है जी। एक साल में हमारे हिंदुस्तान में 1 लाख सुसाइड करते हैं और स्टूडेंट में सुसाइड रेट काफ़ी ज़्यादा है। ख़ास तौर से मैं युवा वर्ग से कहना चाहूँगा कि बहुत सारे जो अपना उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कहीं फेलोर हो जाते हैं, उन सब के कारण डिप्रेशन में जाते हैं और फिर उसमें सुसाइड का आइडिया आने लगते हैं अनसक्सेसफुल होने के नाते। जैसे आपने बात कहा कि उसको एक पर्सन था जिसको नहीं लग रहा था कि वो सुसाइड करेगा, बिल्कुल सर, और वो उसने सुसाइड कर लिया। फिर मगर उसको पहले ज़रूर कुछ ना कुछ इससे इंडिकेटर रहे होंगे कि वो व्यक्ति बच सकता था यदि उसमें ध्यान रखा जाता है, यदि कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड समझ लेते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ्रेंड्स और जो साथ में रहते हैं बिफोर सुसाइड के पहले व्यक्ति में बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। जैसे कोई आपका फ्रेंड है, आपका दोस्त है या फैमिली मेम्बर है, गुमसुम रहता है, कम बात करना बगैर कारण के, और खाना नहीं खाता है, उस तरह मस्त नहीं रहता जो पहले रहता था, ऐसा होता है। या व्यक्ति कुछ शब्द कहे, हाँ मर जाऊं तो अच्छा है, ज़िंदगी में क्या रखा है, मैं नहीं रहूं तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, परिवार पर क्या फ़र्क पड़ेगा, बस बेहतर है दुनिया से चला जाऊं। इस तरह की बातें यदि व्यक्ति कोई भी कहता है, ये शो करता है कि व्यक्ति इंडिकेट कर रहा है ही मे कमिट सुसाइड। तो उसको व्यक्ति को हम फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर या काउंसलर, हमारी जिम्मेदारी है वो समझे और उसको सोशल सपोर्ट दें और इससे आगे वो सुसाइड ना करें। जी सर, मेंटल हेल्थ को एक तरफ से साइलेंट किलर भी बोला जाता है, अंदर ही अंदर इंसान मरता रहता है, तो क्या इसका इम्पैक्ट फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है? जो डिप्रेशन, एंजाइटी है, अदर जो भी ये मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बोथ आर इंटर रिलेटेड। यदि मेंटल इल हेल्थ है पर्सन तो उसमें बहुत सारे फिजिकल बीमारियां हो जाती हैं। एंजाइटी, जैसे मानसिक तनाव ले लें तो बहुत सारे मानसिक तनाव के मरीज पर्सन फील करता है हम टेंस हैं, उदास हैं, पल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, नींद ना आना, ये कॉमन एक एंजाइटी या तनाव के लक्षण होते हैं। व्यक्ति तनाव में यदि है तो उसे क्या होता है कि उसका एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। तो होता क्या है कि उसको पेट में अल्सर हो जाते हैं और क्या कहता है कि हमें गैस बनने लगी, वो होता अल्सर है मगर वो पेट के डॉक्टर पास जाता है, हमें गैस बन रही है, ये बन रही है, ये होता है। उसके अलावा कई बार चेस्ट पेन भी होता है, जाता है पर्सन वो फिजिशियन पास जाता है और वो कहता है कि चेस्ट पेन है, पता चलता सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद वो नॉर्मल है। उसी तरह सांस पर भी फर्क पड़ता है कि उसको इस पर ये सांस भरना, ये सब ये बड़े इम्पॉर्टेंट जो शारीरिक प्रभाव होते हैं, तो खास तौर से तनाव से, और इनडायरेक्टली दे आर बिकॉज ऑफ इस मानसिक तनाव, गैस बनना,
पल्पिटेशन, चेस्ट पेन, और मगर जो लोग नहीं समझते हैं और वो फिर फिजिशियन पास जाते हैं और वो एक सर्किल चलता रहता है, वो उससे बाहर नहीं आ पाते तनाव से। कई बार सर ऐसा होता है कि हमारा कोई दोस्त होता है और वो बहुत खुश रहता है, स्टार्टिंग जब हम फर्स्ट टाइम उससे मिलते हैं बहुत खुश हमने उसको देखा होता है, और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो अंदर से चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, इरिटेट होने लगता है। तो इसका रीज़न भी मेंटल हेल्थ है? यस, चेंज ऑफ द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। सबसे व्यवहार जो है दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। तो ऐसा यदि कोई है तो व्यक्ति, इसका मतलब है कि वो चिड़चिड़ा क्यों हो गया, अपनी बात कह नहीं पा रहा है, अपनी जो उसको प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर रहा है, सो वो रिप्लाई नहीं कर पाता, सो ही बिकम इरिटेबल। इसका मतलब पर्सन तनाव में है और या डिप्रेशन में, एंड ही नीड्स केयर। आपका किसी का फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है, वन मस्ट बी टॉक टू देम। ख़ास तौर से जैसे मैंने बताया, कोई निगेटिव बातें करते हैं अबाउट लाइफ, एंडिंग लाइफ, या चिड़चिड़ा पर है पर्सन, या पहले अच्छा था वो थोड़ा सा कटअप रहे, तो उसको बात करें, पूछें क्यों है, कैसा। अब सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जस्ट बाई यू आर टॉकिंग टू द, यू आर ट्रीटिंग, इन फैक्ट यू आर सपोर्टिंग द पर्सन, उसकी प्रॉब्लम को मिनिमाइज करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारी थॉट होती है उस टाइप से रील्स भी आने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया की वजह से भी डिप्रेशन बढ़ रहा है? सोशल मीडिया से की वजह से इट इज़, जहाँ मीडिया बहुत अच्छा है और उसके अलावा आजकल इसके बगैर रह भी नहीं सकते, इंटरनेट और सब, मगर इसके कारण बहुत एडिक्शन, जैसे आपको किसी व्यक्ति को ये शराब पीता है तो पहले 1 पैक लेता, 2 पैक, फिर उसको हैबिट बनने जाती है और बढ़ती जाती मात्रा। इसी तरह मीडिया का, इंटरनेट खास तौर से, और समटाइम्स watching reels, sometimes watching pornographic etc. in by the persons, and person become addicted to it. Means उसको आदत उसी तरह का बन जाती है जैसे कि शराब पीने। पहले वो 10 मिनट देखेगा, फिर आधा 20 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर उसके बगैर वो रह नहीं पाएगा। नहीं, जब रात में देखने लगता है तो सोने के पहले बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होती है कि वो रील देखने हम लोग पास आते हैं, बताते, पूछते हैं क्या है, कैसे, क्या है, तनाव में हैं, और ये प्रॉब्लम पता चलता है कि वो दे आर वाचिंग नाइट आवर्स में इंटरनेट, दे आर वाचिंग। तो बट वन ऑफ द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट मीडिया, दैट इंटरनेट मीडिया, खास तौर से इंटरनेट एडिक्शन, वाचिंग दिस नहीं सर, मेरा सवाल ऐसा था कि जैसे कि हम जब रील देखते हैं, अगर हमारा दिमाग ऑलरेडी ख़राब है या हम सैड हैं तो सैड सॉन्ग्स आने लगते हैं, कोट्स वैसे आने लगते हैं, तो क्या इससे भी डिप्रेशन बढ़ता है? यूजुअली देखने के लिए पर्सन जो मूड का जैसा है जी, वो उसी तरह को देखने की कोशिश वो करता कोशिश है, वैसा ही वैसे करता है, और इससे बढ़ जाता है। और ये भी देखा गया है आजकल जो ज़्यादा पर्टिकुलरली यंग्स यूथ्स मोर देन 2-3 आवर्स देखते हैं, उनमें एंजाइटी या डिप्रेशन ज़्यादा होता है। दिट हैज़ बीन ऑब्जर्व। तो इसके लॉन्ग टर्म वाचिंग से भी ये डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ती, स्लीप ठीक नहीं रहेगी, और जो काम बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग नहीं हो पाएगी। तो दिस इज वन ऑफ एडिक्शन। तो मैं आई एम टेलिंग वन ऑफ केस ऑफ दैट ही वाज इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो घर वालों ने देखा कि वो रात में पढ़ने के लिए बैठ जाता है, सवेरे टाइम वो उठता नहीं, 11-12 बजे तक के। घर वालों ने सोचने लगी व्हाई इज इट सो। तो उससे बात किया तो उसने कुछ नहीं बताया। पता चला रात में वो इंटरनेट देखता रहता है और ये सारा अनवांटेड वीडियोज, और इस कारण दिन में वो सोता है। स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। घर वालों ने मालूम किया तो पता चला कि ही इज़ वाचिंग। तो ही वॉज ब्रॉट टू अस। आई केम टू नो दैट ही इज़ वाचिंग टिल मिडनाइट और 2-3 AM तक के देखता है, इसलिए ऐसा, और वो नहीं छोड़ पाता है। वाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ, internet addiction, that watching reels etc. and watching TV etc.
दिस इज एडिक्शन जस्ट लाइक एडिक्शन ऑफ द ड्रग। तो उस तरह का प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को वही प्रभाव है, और ट्रीटमेंट भी करीब करीब सेम होता है। सर, पैनिक अटैक और एंजाइटी के क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या होता है कि हम आपको हम सभी की कोई बाहरी तनाव, बाहरी समस्याएं की बियर करने की क्षमता होती है। जब हमारे समस्याएं हमारी बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती हैं, देन अनरेस्ट हो जाता है व्यक्ति और वो उसको तनाव में चला जाता है। तो व्यक्ति को घबराहट, बेचैनी और अनिद्रा, फीलिंग टेंस और फीलिंग स्वेटिंग, यदि ऐसे आते हैं, इट मीन पर्सन इज टेंस एंड ही सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी। वो भी कुछ समय, जैसे एग्जामिनेशन पहले एंजाइटी तो होती है, यदि उसको पता चला कि उसको एग्जामिनेशन है, अभी हमको अपियर होना है, तो उसके पास इस तरह सिम्टम नामली भी होते हैं। दैट इज नॉन प्रिपरेटरी एंजाइटी। यदि वो ना हो तो आदमी तैयारी ना करे, मगर बगैर कारण के ऐसा होता है तो देन इट इज ए पैथोलॉजिकल स्टेट। जी सर, बहुत बार ऐसा होता है कि मेंटल हेल्थ को लेकर, मेडिसिन को लेकर लोगों में गलतफहमियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आपके पास ऐसे कोई केस आए हैं जिससे कि लोग बोलते हों कि मेडिसिन लेने से साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे, और कोई गलतफहमी हो लोगों के पास? मैं तो आज तो कंपेयर करें 25-30 साल पहले की बातें हैं। लोग साइकेट्रिस्ट पास नहीं जाते थे, मिलते नहीं थे, ट्रीटमेंट नहीं कराते थे। वो सोचते थे दवा लिखेगा या इनका इलाज लिखेंगे। बाकी क्या होता, समय के साथ साथ नाउ ज़्यादातर ना, अभी भी 90% पेशेंट दवा लेने के पहले ये पूछते हैं, सर मेडिसिन ले रहे हैं, कितना लंबा लिखेंगे, कितना लिखेंगे, एडिक्शन तो नहीं होता है। तो फिर हम लोग एक्सप्लेन करना पड़ता है, स्पेसिफिक मेडिसिन है, विल गिव फॉर फ्यू मंथ्स, उसके बाद में बंद हो जाते हैं। मोस्टली दे आर नॉट एडिक्टिंग द सब्सटेंस। बहुत बड़ा कोई रहते, ये कुछ भ्रम है मानसिक रोगों के प्रति कि ये जो है मानसिक रोग कोई बाहरी हवा के कारण होता है। ये भी बहुत बार लोग सोचते हैं बाहरी कोई किसी ने कुछ कर दिया इसलिए होता है। हाँ, एक ही ऐसा होता है। और तो बहुत सारे लोग मैं सोचता हूँ राउंड अबाउट 60-70% जो लंबे क्रॉनिक में साइकेट्रिक प्रॉब्लम हैं तो ज़रूर फेथ हीलर पास चले जाते हैं, उनको दिखाते, कुंडली दिखा लेते हैं क्या है, क्यों, कैसा है, और उनसे सलाह ले लेते हैं। हाँ, ज़रूर मैं कहना चाहूँगी आज के टाइम में जो भी मेडिकेशन वेरी स्पेसिफिक है तो द डिसऑर्डर है, और उससे कोई ऐसा लॉन्ग टर्म देने से अंडर सुपरविजन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जी सर, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे मेंटल हेल्थ पे? सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये कहना चाहूँगा, आपको समझना है ज़िंदगी हमारी बहुत महत्वपूर्ण है और ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। हम यहाँ खुश रहने के लिए हैं, ना कि दुखी रहने के लिए परेशान। यह समस्या आई है तो उसका हल भी है। एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, ये तो आते हैं। आज यदि अपने आप ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, 1 महीना ज़्यादा नहीं है, ठीक होता है। यू मस्ट कंसल्ट ए साइकेट्रिस्ट, यू मस्ट कंसल्ट ये काउंसलर। तो आपको बताएं कि जैसे कि बहुत सारे केसेस में सुसाइडल, यदि डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है, नहीं इलाज कराएंगे तो सुसाइडल आइडिया आ सकते हैं, चांसेस रहते हैं कि बेद कहीं निगेट ऐसे कदम ना उठा लगे। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को ज़िंदगी के बारे में समझें कि एक कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्यों होते व्यथित प्रिय, मधुर ज़िंदगी अभी बाकी है, क्यों परेशान होते हो, देखो कल सुनहरा होगा, अच्छा होगा। तुमने जब पहली सांस ली, सिर्फ खाली हाथ थे, रोने के सिवा कुछ नहीं जानते, ऐसे हालात थे। यहाँ मिले यार दोस्त परिवार हम सफ़र मिला, चाहे खुशियाँ धन शोहरत सम्मान मिला।
ये सब देने वालों का कर्ज उतारना बाकी, हमें कुछ करना है, अभी आगे बढ़ना है, ये चीज़ सोचना है। रुको, फर्ज निभाना बाकी है, जीवन अभी बाकी है। जीवन की राह में अंधा मोड़ भी आता है, ये सभी की ज़िंदगी में है। कोई दिशा नहीं, आगे अंधेरा नज़र आता है, बस कोई फरिश्ता आए रास्ता दिखा जाते हैं, ऐसा चाहते हैं लोग, ऐसा जो है महसूस करते हैं। होता क्या है कि अचानक रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, अकेले नहीं अब हजारों हाथ उठ जाते हैं। क्यों होते व्यथित प्रिय, मधुर जिंदगी अभी बाकी है, मधुर जिंदगी अभी बाकी है। वेट फॉर गुड डेज, अच्छे दिन आएंगे। आज जो समस्याएं हैं वो कल की होंगी। थैंक यू सर, आपकी ये जो कविता थी बहुत ही अच्छी थी सर, और इससे शायद हमारे दर्शकों को भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि लाइफ है, लाइफ एक बार ही मिलती है तो उसको बहुत अच्छे से जिए, खुशी से जिए। और अगर कभी भी ऐसा लगता है कि हम मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। लगातार ऐसे ही हम आप तक वीडियो लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए समय नाव। धन्यवाद। थैंक यू। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।